नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। समझने नहीं देती सियासत सच्चाई हमको, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। यह हकीकत है, यह हकीकत है, यह सच है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, जिस सच्चाई को बार बार हम दिखा रहे हैं ना, उस सच्चाई को लोग दरअसल देखना नहीं चाह रहे। उनको लगता है कि उनके नहीं देखने से यह सच सच साबित नहीं होगा, झूठ करार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सच है वो सबके सामने है, और जो सच है आप ना देखें फिर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये आपको मानना होगा कि किसानों का कंधा इस्तेमाल करके, दरअसल किसानों का हित नहीं, किसानों का अहित करके, किसानों का अहित करके सिर्फ अपना भला कैसे किया जाए, इस पर फोकस होते हुए कुछ बड़े किसान नेता अब सिर्फ अपने तेवर को इसलिए तल्ख करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से उनके पीछे फिर वो जमात आ जाएगी जो उपद्रव करने को उनके कहने पर तैयार हो जाएगी। उनको लगता है कि उपद्रवियों की एक फौज खड़ी कर लेंगे जिससे सीधे तौर पर सरकार को घुटनों पे झुका देंगे। उनका मंशा, उनका इरादा, उनकी जो इच्छा है वो ये है कि किस तरह से सरकार को, देश की प्रतिष्ठा को बेइज्जत किया जाए, क्योंकि आपके पास अब कोई वजह नहीं रही जिस वजह से आप ये कह सके हां हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि आप अपने हट पे अड़े रहे, आप दरअसल अपने सवालों में उलझते रहे और आप अपने साथ राजनीतिक चेहरों को खड़ा करके अपने आप को चमकाते रहे। आज टिकरी बॉर्डर के वो लोग जो आसपास के गांव वाले हैं ना, वो बैठेंगे आपके सामने, और राकेश टिकैत जो किसान नेता के सामने, और राकेश टिकैत जो किसान नेता खुद को बताते हैं, आखिर क्यों उनसे लोग नाराज हो गए, ये आपको जानना होगा। ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं खुद उनकी जुबानी सुनवाऊंगा, जिसको शायद हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग ये कहें कि ये नकली है। अरे हर कोई नकली है सिर्फ आपकी नजर में, क्योंकि आपने अपने नजर पे जो है काठ का चश्मा पहन रखा है। इसलिए आज उस चश्मे को उतारिए और उसके बाद देखिए, सुनिए और सच के साथ खुद को जोड़िए। एक मुर्दा आंदोलन जिसे जिंदा करने की कोशिश में ये चंद किसान नेता लगे हुए हैं। शुरुआत सबसे पहले सवालों के साथ करूंगा, वो सवाल जो आज देश को जानना होगा, देश को जिसका जवाब चाहिए। और उन सवालों के बीच में आपको यह भी समझना होगा, यह भी जानना होगा कि आंदोलन खत्म तो साजिश क्यों की जा रही है, क्या जरूरत है ऐसी साजिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों को क्यों किया गया बदनाम। वो किसान जो अन्न उपजाने का काम करते हैं, उनके कंधों पर हल के जगह सिर्फ उनका सियासी इस्तेमाल करना, किसानों को बदनाम करना, क्या मिला इससे। बॉर्डर कब खाली करेंगे आंदोलन जीवी, क्योंकि अब तो लोग जा रहे हैं लेकिन सिर्फ तंबू खड़े हुए हैं, और उन्हीं तंबुओं को दिखाकर ये कहते हैं आंदोलन है। और अभी तो फिर लोग वापस आएंगे, क्योंकि ये तो भड़काने का काम अभी भी कर रहे हैं। 96 दिन से दिल्ली को क्यों बंधक बनाया, सब कुछ आपके पास था, बात करते, रास्ता निकालते और शायद फैसले के बीच पहुंचते, लेकिन आपने क्या किया, आपने सिर्फ शर्तें रखी, वो भी एक तरफा। असली किसान जागे, अब नकली किसान क्या करेंगे, क्योंकि अब जो लोग जाग रहे हैं ना, उन लोगों ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाता हूं, उसके बाद मेहमान होंगे और उस टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव वाले और किसान होंगे जो आपके साथ होंगे। आप सुनिएगा जरूर, फौरन इस रिपोर्ट को देखिए। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा। आप अपने गांव में जाके क्यों नहीं करते। टिकरी बॉर्डर से टिकैत को आखिरी अल्टीमेटम मिल चुका है। स्थानीय गांव वालों ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अगर 24 घंटे में बॉर्डर खाली नहीं हुआ तो वो खुद ब खुद धरने पर बैठ जाएंगे। आंदोलन से उनके अंदर किस कदर नाराजगी है वो जरा इन बयानों से समझ लीजिए। ये हमारा वादा है, राकेश टिकैत को मार देंगे। राकेश टिकैत अगर हमारे को मिल गया तो उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। राकेश टिकैत मुर्दाबाद, राकेश टिकैत मुर्दाबाद, राकेश टिकैत मुर्दाबाद। उसको करा दे, टिकैत को फावड़े से काट दिया जाएगा। अगर राकेश टिकैत में हिम्मत है तो नीलवाल गांव में आके दिखाए।
टिकरी के साथ गाजीपुर बॉर्डर खाली होना शुरू हो चुका है। वहां किसानों को लाने के लिए राकेश टिकैत ने कल मथुरा के किसानों के साथ बैठक की और आज गन्ना किसानों को फिर उकसाया। दिल्ली की तरफ को जब भी कॉल हो ध्यान रखना, ये आर पार की लड़ाई है। 20 साल में अगर इस आंदोलन में किसान हार गया तो 20 साल में आपके पास में जमीनें नहीं बचने की, जमीनें सब जाएंगी। जमीनें इतने बड़े बड़े गोदाम बन गए कि जितनी यहाँ पे जितनी शुगर फैक्ट्री चीनी बना रही है ना, ये सारी चीनी एक का गोदाम में आ जाएगी, उनके सारी चले जाएंगी। सुनिए कैसे टिकैत खत्म आंदोलन को अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिंदा रखने की कोशिश में जुटे हैं। आप बिल्कुल तय कर लिया, देश के किसान ने तय कर लिया, गोदाम पहले बने और बिल बाद में बने। इसका मतलब व्यापारियों की साठगांठ से गोदाम बने हैं। वो दिन भी दूर नहीं, ये जनता या तो सरकार मान जाए, उन गोदामों को अधिग्रहण कर ले, नहीं तो जनता उन गोदामों को भी तोड़ेंगे, उनके छप्पर बनेंगे, गोदामों के छप्पर। आंदोलन को जिंदा रखने की साजिश केवल टिकैत ही नहीं कर रहे हैं, सियासी दल भी इसे जिंदा रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तभी तो केजरीवाल जी यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत करने पहुंच गए और राहुल जी तो इतने बौखला गए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को नागपुर भेजने की बात कह रहे हैं। सुन लीजिए। अब जिंदगी और मौत की लड़ाई आ गई है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहती है। Who is Narendra Modi in comparison to the British Empire? Nobody. And the people of this country sent the British Empire back. Same way, we will send Narendra Modi back to Nagpur. टिकैत, राहुल गांधी और केजरीवाल जी के बयान किसानों को उकसाने वाले क्यों हैं, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। केजरीवाल और राहुल गांधी तो राजनीति कर रहे हैं और उनको पता है कि अगर आंदोलन लंबा चला तभी सरकार के खिलाफ माहौल बनेगा, इसलिए उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत जी, आप तो किसान नेता हैं, आप क्यों चाहते हैं कि खत्म आंदोलन जिंदा रहे? आप इसका जवाब दो न दो, लेकिन देश अब इसका जवाब दे रहा है। वे टिकैत नहीं, वे डकैत है। अच्छा, सही बात तो ये है, वे लोग किसान है ही नहीं। अच्छा, उन्हें काम ही इस चीज का है कि उन्हें फ्री होकर बस आंदोलन करना है। जो किसान है वो खेत से बाहर कहीं जा ही नहीं रहा है। तो अब हिंदुस्तान पूछ रहा है, खत्म आंदोलन को जिंदा करने की साजिश क्यों? देश को जवाब दो। अब देश को यही तो जवाब चाहिए। अगर ये आंदोलन खत्म है तो ये जिंदा करने की साजिश करने वाले कौन है और इनके पीछे कौन है? मेहमानों से सबसे पहले मिलिए, उसके बाद मैं सीधा किसानों के बीच जा रहा हूं। किसानों के बीच मेरे संवाददाता होंगे और किसानों के साथ होंगे। उनको क्या परेशानी है राकेश टिकैत से, ये मैं आपको सुनवाता हूं। मेहमानों से मिलिए। इकबाल सिंह लालपुरा, प्रवक्ता बीजेपी के, विशाल मिश्रा साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है, तेजस्विनी सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता है, दीपक झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ब्रजेश भाटी, किसान नेता है। स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। लेकिन आप लोगों से शुरुआत करूं उससे पहले मैं रुख करूंगा टिकरी बॉर्डर का, जहां से सुमित हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ हितेन हमारे साथ होंगे मुरादनगर से। टिकरी बॉर्डर का रुख कर रहा हूं। सुमित, आपके पास आ रहा हूं बिना देर किए। वहां जो लोग आपके बीच में मौजूद है ना, वो कौन है ये बताइए और उनसे सीधे बात कराइए। राकेश टिकैत से परेशानी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल रोहित, इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर से सटे झड़ौदा कला गांव के पास मौजूद हैं। गांव के बीचों बीच मौजूद है। ये देखिए, ये जो विरोध है ना राकेश टिकैत के खिलाफ, ये नारेबाजी, मुर्दाबाद के नारे, राकेश टिकैत को लेकर जो नाराजगी है, इसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए राकेश टिकैत से इतनी नाराजगी आखिरकार क्यों? ये आंदोलन 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन इसने ये ड्रामेबाज है राकेश टिकैत। इसने ड्रामे करके पार्टियों से मिलकर, जो उनके साथ मिलकर ये पैसे खा रहा है ये। और ये कह रहे थे ना ये नकली किसान है, बीजेपी के, हम सबूत के साथ आए हैं। ये देखो कल के इसी डिबेट में किसान नेता ने खत दिखाइए, वो जो दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि किसान नेता भी हमारे स्टूडियो में बैठे, उनको भी देखना चाहिए। देखिए, आज सबूत लेकर आए हैं। सबूत है बिजली का ट्यूबवेल का बिल है। क्या है ये ट्यूबवेल का बिजली का बिल है। ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड की फर्द है।
एग्री जो हमारे जमीन है उसकी फर्ज है। अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश है, जड़ौदा कला गांव है मेरा, और ये मेरी जमीन की फर्ज है, और ये मेरे ट्यूबवेल के बिल हैं। तो ये ट्यूबवेल के बिल हैं, जो बिजली के बिल हैं, जो कि कृषि बिल है, और ये एक तरह से किसान के तर्ज पर ये दिखा रहे हैं सबूत। तो कल जिस तरह से इसी डिबेट में रोहित सवाल जो उठाया गया था कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, आज जान लेना चाहिए कि आखिरकार ये कौन है। ये असली किसान है और अपना सबूत लेकर आए हैं। तो ऐसे में जो अल्टीमेटम आपने जो दिया है, अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का, कल सुबह 10 बजे तक, क्या दिया है राकेश टिकैत, जरा ये बताइए। इसको राकेश टिकैत को ये अल्टीमेटम दिया कि हमारे बॉर्डर खाली करो, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ब्रजेश भाटी को स्क्रीन पर लाइए सुमित के साथ। सुमित, आप अपने साथ किसानों को बना के रखिए। ब्रजेश भाटी किसान नेता है, इनको भी लाइए बीच में। सुनिए क्या अल्टीमेटम है ब्रजेश भाटी। अब ये कहिए ये किसान नहीं है। सुमित, बात कराइए इनकी ब्रजेश भाटी की किसानों से। ये जो लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं रोहित जी, बिल्कुल देखिए, ये जो लोग दिख रहे हैं, उन्होंने कल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और पहले भी कह रहा हूं, ये वही लोग हैं जो 28 तारीख को रात को गाजीपुर बॉर्डर पे धरने को खत्म करने के लिए डंडे लेके सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट तरफ से आए थे। आज वही लोग हैं जो बॉर्डर खाली करने के लिए कह रहे हैं। असली किसान जो है उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, और वो उन आंदोलनकारियों का साथ दे रहा है। सुमित, हो गया। सुनिए ब्रजेश भाटी एक बार वहां पे जवाब नहीं दिया। सुमित, सवाल लेंगे, अपना हेडफोन दीजिए उनको। जो किसान है वहां पे उनको हेडफोन दीजिए। ये कह रहे हैं नकली हैं, ये किसान नहीं है। ये कह रहे हैं गुंडे हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर लाठी लेके गए थे। ये लगाइए आप, बताइए उनको कि ये ब्रजेश भाटी क्या कह रहे हैं। ट्यूबवेल बिजली वो ब्रजेश भाटी अपने कागज लेकर आओ, ये मेरे ट्यूबवेल के बिल हैं। नहीं, मैं साक्षात बैठा हूँ, मैं साक्षात बैठा हूँ चैनल पे। मेरे संगठन संयुक्त मोर्चा के साथ बैठे हुए हैं। मुझे कागज की जरूरत नहीं है, मुझे आप जैसे दोगलों की जरूरत नहीं है कागज दिखाने की। मुझे क्या जरूरत पड़े, मैं कागज दिखाऊंगा। आप कौन होते हैं मुझसे कागज मांगने वाले? मेरा संयुक्त मोर्चा, पूरे किसान जो असली किसान है, आप पैसे लेकर इन बातों क्या है? आप किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपको आने वाली पीढ़ी इस बात से पूछेगी। आपको बताना चाहता हूँ मैं, पैसे लेके बैठे हो यहाँ पे, ना करें, आप पैसे लेके बैठे हो, आप पैसे लेके बैठे हो यहाँ पे, पैसे लेके बैठे हो। आप कैसे खाली करवा सकते हैं बॉर्डर को? बॉर्डर खाली करा देंगे आप? किसान को देशद्रोही है यार, कैसी बात करते हो तुम? हम कराएंगे दिखाना, करा के दिखाना। हम खाली कराएंगे और यूनिट के जोर पर खाली कराएंगे। किसान का आगे दिखाना, कैसे खाली करा सकते हो तुम? हम किसान को कल बॉर्डर खाली कराएंगे। कराएंगे। हाथ में लेना, ये जितना अधिकार हमारा है, ये बॉर्डर पर नहीं है, ये तो आप चाहते ही है। भोले भाले किसान को डंडा लेके पीट के भगा देंगे। क्या चाहते हैं? किसान पहले ही मर चुका है, और से मारने का काम करेंगे आप लोग। आपने तीन महीने से आपने बंधक बना रखा है हमारे को, पूरी दिल्ली को बंधक बना रखा 3 महीने से। 3 महीने हो गए यहाँ पे बंधक बना हुए। सुनो, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। पुलिस ने नहीं किया, किसान ने कोई रास्ता नहीं बंद किया हुआ। किसान अपनी जगह बैठा हुआ है। आपको बुराड़ी का किसानों की बुराड़ी की जगह दीजिए, आपको वहां जाओ, जंतर मंतर जाओ, हमारे बॉर्डर खाली करो, बुराड़ी जाओ। और कल आप सुबह या पूरे गांव देहात यहाँ पे बॉर्डर पे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बॉर्डर खाली कराएंगे कल। ऐसा हमारी फसल बर्बाद कर दी, आपकी वजह से हमारी फसल बर्बाद होगी। ब्रजेश भाटी ठीक है। सुमित और भी किसान नेताओं से बात कराइए, जो किसान वहां पे मौजूद है उनसे बात कराइए। आज टिकरी बॉर्डर पर इनको दिक्कत होने लगी, पहले तो ये लोग भी उनके मदद के लिए खड़े थे ना, क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए रोहित, इनकी जो सैकड़ों एकड़ की जो फसल है वो बर्बाद हो गई है, और यही नाराजगी की वजह है। इसका ब्रजेश भाटी क्या जवाब देंगे? देखिए तमाम किसानों से हम तमाम जो किसान हैं गांव के, उनसे जल्दी एक बार मुरादनगर का भी रुख करूंगा मैं। आप वही लोग हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर गए थे बीजेपी के समर्थन में हटाने के लिए। हम अपने गांव के आदमी हैं और अपने गांव की सुरक्षा और अपने गांव की सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। हमारे सभी लिंक रोड तोड़ दिए गए हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारे सारा व्यापार ठप हो गया है। हमें हमारे बंधक छोड़ दो। अगर आपको आंदोलन का अधिकार है तो हमें भी हमारी सुरक्षा और हमारी सहायता का अधिकार है। आप हमें हमारी असुविधाएं मत दीजिए।
अपने घर जाइए और वहां आंदोलन कीजिए अपना। आपने जो अल्टीमेटम दे दिया है, आगे का क्या? आगे का ये है कि हमें जो है अपना झड़ौदा कला और भाई टिकरी का बॉर्डर बिल्कुल खाली चाहिए हमें। हमारी सड़कें टूट रही हैं, सरकार से हमारे किसानों को दिक्कत हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही है स्कूल जाने में। आप सरकार से कहिए किसान आपकी बात माने। सरकार से कहिए आप इस चीज के लिए। सरकार भी किसानों सुनने की को बात तैयार मानी नहीं जाए। है। किसान को पब्लिक शौक जाए नहीं तो है जाएगा। पड़े। सबके बच्चे हैं, सबके परिवार है, सब अपने परिवार को छोड़कर पिछले 95 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। किसी को शौक नहीं है। खाली कराएंगे, किसी को शौक नहीं है। निर्णय लेके बॉर्डर खाली कराएगा। किसान के हाथ तुम कैसे लगा दो? क्या हिम्मत? हमारा बॉर्डर खाली करो, हमारा बॉर्डर खाली करो, हमारा बॉर्डर खाली करो, हमारा बॉर्डर खाली करो। हमारे एक लगाना, हमारी हरियाणा है, हमारे किसान के हाथ कोई आएगा। सरकार सरकार जीवन में अच्छा नहीं होगा। किसानों की बात माने। किसान हटने के लिए करवा के दिखाएंगे जो सरकार के पास काम नहीं करवाएंगे। किसी को शौक नहीं है इन बातों को जिन्हें आप कर रहे हैं। हंगामा ला देगा वो। आप किसान दिखाएंगे उसको कर रहे हैं। आप किसान नहीं हो सकते। हमारा अधिकार है। जैसे भाई साहब कहने मतलब ये है कि तुमको अगर शांतिपूर्ण अनुमति है कि तुम धरना प्रदर्शन करो, ये आपका अधिकार है। ठीक है, मानते हैं आपका अधिकार है, आप धरना कीजिए, लेकिन हमारा भी तो अधिकार है कि हमें खुले रोड पे चलने का अधिकार दो। 3 महीने हमने इंतजार कर लिया कि शायद आप मानोगे ना। आप कोर्ट का ब्रजेश भाटी, ठीक है ब्रजेश भाटी हो गया, रुकिए ब्रजेश भाटी रुकिए। दीपक झा ये नकली किसान है क्या? ब्रजेश भाटी ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये चीज पे आप लोग सुमित को स्क्रीन पे रखिए, सुमित को स्क्रीन पे रखिए। किसानों के साथ दीपक झा उतनी इन किसानों की जितनी हमारी है या ब्रजेश भाटी की। रोड सबकी है, रोड किसी के बाप की नहीं है, ये याद रखें। ना मेरे बाप की ना इनके बाप की है। रोड पे बैठने का अधिकार सबका है, लेकिन एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि लाल किले पे आपने इजाजत क्यों नहीं दी? स्क्रीन पे लाइए धरने की जगह आपने इजाजत क्यों नहीं दिया? लाल किले पे क्यों नहीं बैठने दे रहे किसानों को? लाल किले पे झंडा के साथ मजाक कर रहे थे, वो आपको नहीं दिखा। क्यों नहीं बैठने देते? अरे भैया, मोदी जी के आने पे 45% किसानों ने आत्महत्या बढ़ गई इस देश में। हर साल लाखों लोग किसान मारे जा रहे हैं। मोदी जी के कान में जू नहीं रहेंगी। मोदी जी तो मस्त है अपना बंगाल चुनाव जीतने में, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जुमलेबाजी करने में मस्त है। डीजल पेट्रोल, जनता परेशान है ना। मुझे उस किसान से भी हमदर्दी है जो सड़क पे खड़े होकर हम किसान है ही नहीं ना, गाली दे रहा है। स्पॉन्सर्ड है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, कोई बात नहीं। मैं भी कहता हूँ है तो किसान ही ना। मैं पाकिस्तानी नहीं बता रहा हूँ, भाजपा तो हमको पाकिस्तानी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं। है तो बीजेपी का, कोई बात नहीं। मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई, पूरी हमदर्दी है इनके साथ। लेकिन भाई मैं भी आपके तरह ही हूं। आपका पूरा अधिकार है उस रोड पे खड़े होने का, तो मेरा भी पूरा हक है। अब आप लड़ाई लड़ो नरेंद्र मोदी जी से, आप कहो इनको रोड को। सुमित जवाब लीजिए, सुमित जवाब, ठीक है ओके दीपक, सुमित जवाब लीजिए, सुमित जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे हाथ पर काट दीजिए, हम तो कटने के लिए तैयार है। आ जाओ, हमको मार दो, वो नकली किसान है, साफ कर दो, पैसे लेके गाड़ दो भैया, हमको दफना दो, मार दो हमको, हमारे गांव के पास। ऐसा है जो हमें नकली किसान बता रहे हैं, वो खुद फार्म वाले किसान हैं। उनके पास 1000 एकड़ जमीन है, हमारे पास 2 एकड़ है। हम ऐसे किसान जो हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, जो हमारे बच्चों का पेट फाड़ रहे हैं, जो हमारी फसलें बर्बाद हो गई। सुमित अपना हेडफोन दीजिए उनको, सुमित अपना हेडफोन दीजिए वहां के किसानों को। दीपक झा की पॉलिटिकल बातों को भी सुने वो। अभी तक किसान का कोई सियासतदान से रिश्ता नहीं था। अब दीपक झा कह रहे हैं कि हमें मार दो, हमारे लोगों को मार दो। अगर हम वहाँ जबरदस्ती बैठे हैं, हम पाकिस्तान से आ गए भैया, हमको मार दीजिए। आप ऐसा है, आप किसान सुन भी लीजिए दीपक सुन भी लीजिए। पाकिस्तान से आप आए, आप भी। हाँ बोलिए, आप हाल बोलिए अपनी बात रखिए भैया। ऐसा है, दीपक सुनिए, ऐसा है हम यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। हमारे गांव वासी 3 महीने से परेशान हैं। हम सब्जियां बोते हैं, छोटी छोटी 1 एकड़ 2 एकड़ सब्जियां बोते हैं, और सब्जियां हमारी जो बाहर जा ही नहीं रही, ना अंदर आ रही ना बाहर जा रही, तो हम तो बड़े परेशान हैं। इस महायज्ञ में आप किसानों का साथ दीजिए। किसानों का साथ नहीं दे सकते, अपने आने वाले बच्चों। कौन सा यज्ञ कर रहे हो आप? ये यज्ञ नहीं होता, ये पब्लिक को परेशान करके आपका कोई यज्ञ नहीं होता। क्या अपनी राजनीति में क्या सीख रहे हो आप? लेकिन भ्रमित ना हो इन सरकारों के चक्कर में, मिल गया इन सरकारों के चक्कर में भ्रमित ना हो आप। ठीक है, अपना भी अच्छा बुरा सोचो तो
उनको भी देखो जो 45 दिन से बैठे हुए हैं। हमारी संवेदनाएं भी आपके साथ है, आपको परेशानी लग रही है, लेकिन हमारी परेशानी भी समझिए। जो पिछले 50 आप लोग हमारे बैठे नहीं कि बस बोलते रहना है, यही डिबेट है। हम हाँ जी हाँ अपनी बात रखिए आप लोग। जी की बात बताइए। ऐसा है, हमारे यहाँ बहादुरगढ़ में सब्जी मंडी है, दिल्ली में शीला गवर्नमेंट सरकार में कृषि का। दीपक सुनिए, दीपक सुनिए, दीपक ये तरीका डिबेट में नहीं। दीपक सुनिए, आपको जब मैंने मौका दिया बोलिएगा, और भी मेहमान चीखिए मत। दीपक झा मैं बार बार कह रहा हूँ, चीखिए मत। दीपक झा हो गया आपका मैसेज, जब मौका आएगा बोलिएगा। आधे एक घंटे में सिर्फ आप ही को नहीं सुनने के लिए बैठा हूँ, और भी मेहमान है, आप हर जगह इंटरप्ट कर रहे हैं। एक बार सुनिए पहले। हेलो बहादुरगढ़ हमारे सब्जी मंडी है, वो हरियाणा में लगती है। हम दिल्ली में सब्जी वहाँ बेचने जाते हैं, वहीं पर हमें कीटनाशक दवाइयाँ, बीज खाद दवाई मिलता है। दिल्ली में शिल्ला गवर्नमेंट सरकार ने कृषि का दर्जा खत्म कर दिया था, उसके बाद में ना तो हमारा बीज दवाई खाता रहा, हमारे को बहुत बड़ी परेशानी। सुमित आऊंगा आपके पास, सुमित आऊंगा आपके पास। इनको बना के रखिए, इकबाल सिंह लालपुरा को लाइए, इकबाल सिंह लालपुरा को लाइए, सुमित बने रहे आप उनके साथ। हो गया। ब्रजेश भाटी बार बार कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग डिबेट के तरीके पे। ब्रजेश भाटी और दीपक झा आखिरी बार कह रहा हूँ, डिबेट के तरीके से डिबेट कीजिए, हमेशा चीखते मत रहिए। डिबेट करेंगे ठीक है, लेकिन 8 मेहमानों के बीच में सिर्फ आप ही दोनों नहीं है जो बोलते रहेंगे। मंच मत बढ़ाइए, जहां कांग्रेस के लोग अपने मंच में नहीं तैयार कर पा रहे हैं। इकबाल सिंह लालपुरा, ये कौन है? ये जो कह रहे हैं खाली करवा देंगे, गुंडे हैं या किसान है? इकबाल सिंह लालपुरा साहब, देखो, जो आदमी जमीन की फर्ज लिए घूमता है वो किसान है, उससे बड़ा और उसके पास क्या सबूत देगा? मैं भी अपनी जमीन की सबूत, मेरे पास जो एविडेंस होगी वो मेरी जमीन की फर्द होगी। और ये जो लोग हैं, मैं समझता हूं, इसको पूछिए, ये जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना फिरता है, कितने कनाल जमीन है तुम्हारे पास? और लोगों को काल्पनिक डर दिखा रहे हो। और की बातें करते हैं, जिसके पास नहीं जमीन है किसान नहीं होता है क्या इस देश में? उसको खाने का और जीने का हक नहीं है क्या? इनका जवाब दीजिए। जो लोग वहाँ पे खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी कब हल करेंगे? किसानों को रामलीला मैदान में जगह क्यों नहीं देते आप? इसका जवाब दीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है किसानों को आप रामलीला मैदान में जगह दीजिए। जो वहाँ के गाँव के लोग हैं उनकी समस्या दूर करिए। आप इधर उधर की बातें मत करिए। लालपुरा जी, तानपुरा मत बुझाइए, खुद ही किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। वहीं से आगे ब्रजेश भाटी, वहीं से आगे जहां से आप लोगों ने ठग करके मेरठ बुला लिया ना महापंचायत में। मेरठ क्यों गए थे केजरीवाल महापंचायत में? मेरठ क्यों गए थे महापंचायत में? हमने पहले कहा है, अच्छा, आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटी न सेकने की कोशिश करें। हम उससे भी कहना उनको नहीं बोल पाया, उनको नहीं बोल पाया, मन साझा करना पसंद आ रहा था। चाहते हैं कि जो दिल्ली के किसानों के मसले हैं पहले उनको हल करें। छोड़िए, सुनिए, प्रदेश की स्टूडियो में बैठ के और वहाँ पे बैठ के मंचों पे साझा करके बहुत आप लोगों ने कर लिया। अरे आप लोगों का तरीका गलत है, आप लोगों का तरीका गलत है। लालपुरा जी जो आप कह रहे हैं, ब्रजेश भाटी और दीपक झा, इन दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। इन दोनों का, ब्रजेश भाटी और आपका दीपक, हाँ ठीक, बेहतर है आप ऐसे ही बैठिए प्लीज, पूरे डिबेट में आप ऐसे बैठिए। ब्रजेश भाटी, मैं आपको भी आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर चीखते रहना है तो प्लीज, थैंक यू सो मच, उठ के जाइए। अगर अपनी बात रखनी है तो मौका मिले तब बोलिए। बिल्कुल आपकी आवाज दबी रहेगी, ऐसे ही दबी रहेगी, क्योंकि आपकी आवाज में कोई सुर है न तान है। आप सिर्फ चीख रहे हैं, सिर्फ चीख रहे हैं, सिर्फ चीख रहे हैं। जब मौका आपको मिले तब बोलिए। दीपक झा, जब मौका मिले तब बोलिए, अननेसेसरी बोलते बोलते रहे, सिर्फ आप नहीं है। दूसरे मेहमान को लाइए। विवेक, प्लीज प्लीज, हो गया बहुत, आप जवाब नहीं दे रहे, उलझुल बोले, ठीक है, बेहतर है। विवेक श्रीवास्तव, ये देखिए, किसान असली और नकली का सर्टिफिकेट बांटने लगे। जो अपने तकलीफों को उठाए वो नकली हो जाता है, क्या यही तरीका है? असली नहीं, कोई बात, देखिए मैं असली नकली नहीं कह रहा। हालांकि देखिए, ये तो फील होता ही है कि कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट आंदोलन को कमजोर करके तोड़ने के लिए लोकल्स की मदद लेगी, अपने कैडर को भेजेगी, आरएसएस के कार्यकर्ता जाएंगे और किसानों के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, नो डाउट। लेकिन फिर भी क्योंकि जी हिंदुस्तान की मुहिम है तो ये मान के चल लेता हूं और रिज्यूम कर लेता हूं कि जिनसे आप बात करा रहे हैं ये वहां के लोकल्स हैं और एक्चुअल फार्मर्स हैं। तो इनसे मेरी सिंपल अपील है कि ये एक बहुत बड़ा कॉज है। जैसे देश की आजादी का आंदोलन है, उसी प्रकार से आज पूरे देश के अंदर किसानों के खिलाफ ये बिल लाए गए हैं। तो आप सभी लोकल जो वहां टिकड़ी बॉर्डर पर हैं, आपसे अपील है, सुनते रहे विवेक श्रीवास्तव जो कह रहे हैं, और यही पॉइंट दूसरे वहां जो किसान नेता उनको सुनवाइए, आपको कष्ट जरूर होगा।
मैं सिर्फ ये अपील करूंगा आप सभी किसान भाइयों से, जो टिकरी बॉर्डर के आसपास के किसान भाई हैं, आप सारे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको कष्ट हो रहा है, आपकी समस्या जेन्युइन है, इसको हम समझते हैं, लेकिन आज पूरे देश में किसानों के खिलाफ सरकार का जो अत्याचार है, आप कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है, इस मुहिम में शामिल होइए और किसान भाइयों के साथ बैठिए। किसी ने कोई पैसे नहीं खाए हैं, ये लोग उसी सरकार खिलाफ है। शुरुआत में उनको रहने को व्यवस्था करने में सब में मदद। अरे भाई साहब, चाहे साल हो जाए, हम सब खड़े हैं किसान के साथ। तो इनको नकली हम सारे किसान भाइयों से सहयोगी। नहीं, मैं नकली नहीं बता रहा, मैं इनको असली और सही किसान सुमित का रुक कर रहा हूं। वापस आऊंगा आपके पास एक बार। सुमित रेल में लेकर हिंदुस्तान दिखा रहा है, ये पैसे लेकर रुके हुए हैं, ये भाड़े वाले आदमी बैठे यहाँ पे, और हमारा आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, इन्होंने हमारे को बर्बाद कर दिया। पहले कोरोना था, अरे मैं कोरोना था, अच्छा किसान मान रहा हूँ। कोरोना सुने, शांत होइए, पहले मेरी बात सुनिए। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ। पूरे 1 घंटे आप नहीं बोलेंगे ना, सच्चे आदमी। आपने बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दिया, ये भी मान लेता हूं। प्लीज आप अपना लेकिन संकट सारे किसानों पे आया है, आज जब संकट सारे किसानों पे आया है। ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है विवेक श्रीवास्तव। उसके बाद मैं आपकी बात करा रहा हूं किसानों से। टिकरी बॉर्डर के गांव के जो किसान हैं उनसे मैं आपकी सीधी बात करवा रहा हूं। लेकिन ये देखिए, टिकरी बॉर्डर के पास गांव वाले जो है वो अब नाराज हैं और उनका कहना है राकेश टिकैत दरअसल सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं और यह आंदोलन जो खत्म हो चुका था उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की नाराजगी क्यों है राकेश टिकैत से? फौरन वापस आ रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लेना, कहीं मत जाइए, फौरन वापस आ रहा हूं। सवाल अब यह है कि खत्म आंदोलन को जिंदा करने की साजिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? और अगर टिकरी बॉर्डर पर बैठे वो किसान बार बार ये कह रहे हैं कि हमें दिक्कत हो रही है और कल से ये जो अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया, कल 10 बजे वो धरना स्थल पे जाएंगे और उनको हटाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, कल से दूध के दाम दोगुने करने का ऐलान हुआ है। सरतौल खाप ने किया है और इस इलाके में, सरतौल खाप इलाके में कल से 100 रुपए बिकेगा दूध। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के विरोध में यह फैसला लिया गया है। नाफरमानी करने पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तेल के दाम और बढ़ने पर और महंगा बेचेंगे दूध। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ती जा रही है ना, उसको लेकर अब नाराजगी, और यह भी कह दिया गया है अब हम दूध भी महंगा बेचेंगे। वापस एक बार रुक करूंगा अपने मेहमानों का, लेकिन शुरुआत सबसे पहले हितेन के पास कर रहा हूं। हितेन मुरादनगर में। हितेन, क्या तस्वीर है? मेहमानों को सबको लाइए। दीपक जी अभी भी नाराज है, मुंह पे ये हाथ में लेके बैठे हैं, और मैं दीपक से यही रिक्वेस्ट करूंगा, दीपक आप थ्रू आउट ऐसे ही रहिए, क्योंकि आपको जब मैं पूछूं तब आप जवाब दीजिए, क्योंकि अन्यथा फिर आप कर क्या रहे, लगातार शोर शराबा करें। दीपक को स्क्रीन पे लाइए प्लीज। हाँ दीपक प्लीज ऐसे ही रहिएगा, आप सुनते रहिए, क्योंकि किसानों की आवाज भी आप दबाना चाह रहे थे। सुनते रहिए, आप सुनते रहिए प्लीज, ऐसे ही सुनते रहना। ना बोलना नहीं आपको, बोलना नहीं अभी आपको, बोलना नहीं है। हितेन मुरादनगर में। हितेन, ये असली और नकली किसानों के बारे में बोलने लगे अब, जो इनके ऊपर सवाल उठाए वो असली या नकली का सर्टिफिकेट देने लगते हैं। ये रोहित, ये पहले दिन से इस आंदोलन में देखने मिल रहा था, लेकिन मैं सुबह मेरठ में मौजूद था जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पहुंचे थे। जो डिबेट का आज मुद्दा है ना कि आखिरकार खत्म हुए आंदोलन को जिंदा कौन रख रहा है और क्यों रख रहा है, वो अरविंद केजरीवाल ने जवाब आज दे दिया। अरविंद केजरीवाल खुले मंच से बोले हैं कि मैं तन मन धन से, मैं और मेरी पार्टी इस आंदोलन के समर्थन में है। देखिए, तन मन धन बहुत बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं थी, सब बीजेपी के लोग हो जाते हैं, लेकिन ये जो धरने पर बैठे फिर वो किसके लोग हैं? अरविंद केजरीवाल की एंट्री करानी थी वहां पे। हाँ, ये कांग्रेस के नेताओं के साथ राकेश टिकैत मंच साझा करते हैं, माला पहनते हैं, वो आपको सही लगता था? ये सवाल का जवाब नहीं होगा। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दे पहले। हरियाणा के फतेहाबाद में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के फतेहाबाद की समेन पंचायत का फरमान है, सरकारी अधिकारियों को खाप पंचायत की धमकी है। समेन गांव में अधिकारियों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। बिजली विभाग की टीम को गांव में घुसने नहीं देंगे। कृषि कानून के खिलाफ खाप पंचायत का ये बेतुका फरमान है। और ये देखिए, कृषि कानून के खिलाफ किस तरह के फरमान भी अब जारी किए जा रहे हैं। सुमित को स्क्रीन पे लेके रखिए, उनके साथ जो किसान है उनकी आवाज चलती रहनी चाहिए। और अब मैं विशाल मिश्रा को लेकर आ रहा हूं स्क्रीन पे। विशाल मिश्रा साहब
ये क्या हो रहा है? आएंगे, आपसे सवाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने बताया कि आज अरविंद केजरीवाल जी मेरठ में गए थे महापंचायत में। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने सबसे पहले फार्म बिल को, लॉ को नोटिफाई किया था और अगले दिन पहुंच गए थे टिकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने उसको बिल को फाड़ा भी था उनकी पार्टी के लोगों ने। ये क्या दर्शाता है? ये साफ साफ दर्शाता है कि ये अवसरवादिता नहीं है तो क्या है। एक तरफ यू आर द फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई द लॉज और ऑन द वेरी नेक्स्ट डे अगले ही दिन पहुंच जाते हो कि नहीं भैया हम आपके साथ हैं। तो यह है अवसरवादिता आम आदमी पार्टी की जो स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, हमारे दीपक झा बाबू कह रहे हैं कि हमारे मुंह पर पट्टी लगी हुई है, हम बोलेंगे नहीं। भाई बोलोगे क्या? आप तो सतही बातें करते हो। आपके कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि 15 साल से जहां पर मैं था सांसद, जहां से मैंने राजनीति की है, वहां पर देखा कि लोग सतही बातें करते हैं। तो ये जो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश कुछ कहना और उत्तर प्रदेश के नेता है, बोलिएगा दीपक जी, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो ये जो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जो है, कुछ एरिया के लोग जो ये फार्म बिल पर बैठे हुए हैं, मैं तो कहूंगा ये भी सतही है, मुद्दे की बात ही नहीं है। आपके नेता ने कह दिया भाई। बोल रहे हैं। और रही बात तीसरी, अरे सुन तो लो, जिस तरीके से दक्षिण में जाते हो तो उत्तर के लोगों को कहते हो कि मुद्दे की बात नहीं करते, उसी तरीके से इन किसानों को असली नकली कहकर असली नकली तो लाइव चैनल से भड़का रहे हो कि हमको ये कहा, किसने कहा? किसानों को खालिस्तानी किसी ने नहीं कहा। जो खालिस्तानी तत्व इस किसान आंदोलन में कूदे, प्रधानमंत्री जो खालिस्तानी की बजाय राहुल गांधी चले रहो राहुल गांधी हर मर्द का एक इलाज राहुल गांधी करते रहो राहुल गांधी। अरे नरेंद्र मोदी जी से सवाल करो, अन्नदाता से सवाल, अन्नदाता के जवाब दो, किसानों को जवाब दो, उनको बैठने देश जब सरकार ने कहा कि आप बुराड़ी में बैठ जाओ। अच्छा भैया, कहते हो बुराड़ी में नहीं बैठेंगे, अच्छा सड़क पर बैठेंगे तो आज बता दो। अरे भैया, तो हमारे भी तो मूल कर्तव्य है। तेजस्विनी, ठीक है, हो गया। विशाल तेजस्विनी, दीपक मैदान क्यों नहीं दे रहे हो भैया? अरे बुराड़ी दिया तो क्या क्यों करते हो? नेता ने मना किया, आपने कहा कि नहीं जाएंगे, बुराड़ी पे नहीं जाएंगे, बुराड़ी पे आपने कहा कि नहीं जाएंगे, दीपक हो गया। ब्रजेश भाटी, ठीक है। आप लोगों ने तय करना सोच लिया ना। आप लोगों ने छवि किसान नेता बना के ये तय करना शुरू कर दिया क्या करना है। फसल नष्ट करना है, फसल जलाना है, कब क्या करना है आप तय करें, आप तय करें। ठीक है तेजस्विनी, ठीक है लालपुरा जी तेजस्विनी, ये कौन बांट रहा है, ये कौन सियासत कर रहा है? और ये किसान नेता जो बनते हैं ये क्या कर रहे हैं, किसको चमका रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो एक मैंने पहले भी बोला था कि ये अपनी खुद की पर्सनल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरा एजेंडा तैयार किया गया। शुरू में जब ये आंदोलन एक स्टार्टिंग फेज में था, उस समय भी कहा जा रहा था किसानों की जो समस्याएं हैं वो जेन्युइन हैं और लोग उन्हें नहीं सुन रहे। लेकिन अब दूसरी बात ये आती है कि जो तिलांजलि देके प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, फसल खराब हो रहे हैं, उनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन किसान भाइयों के फसल खराब हो रहे हैं उनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेंगे आप, लेंगे या आपके नेता लेंगे? कैसे छोटी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। जब चीजें हमारे स्वार्थ में होती हैं वहाँ पे हम गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं और ये पूरे पॉलिटिकल एजेंडा के तहत हो रहा है। जैसा कि ये चुनाव में आना ही बहुत सारी चीजों को, जैसे लास्ट हमारा एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ और उसमें अरविंद केजरीवाल जी आए, बाद में करियर उनका डेवलप हो गया। ये देखिए, स्टूडियो में बैठ के यहाँ पे किसान नेता साहब फॉर्मूला बताते हैं। कांग्रेस वाले बोलते हैं ये बीजेपी के लोग हैं, लेकिन ये किनके लोग वहां बैठे आंदोलन में ये नहीं बता पाते। ठीक है, सुमित से सवाल, ग्राउंड रिपोर्टर जो मेरे सुमित है ना, दीपक, ग्राउंड रिपोर्टर जो हमारे सुमित है ना, उनसे सवाल है, उनके साथ जो लोग बैठे हैं। देखिए हमारे साथ
रोहित जो हमारे साथ इस वक्त जो किसान है, इनके सैकड़ों एकड़ जो फसल है, खासकर फूल गोभी की, क्योंकि ये जो इलाका है फूल गोभी के लिए मशहूर है। इन तमाम किसान जो है, इनकी दर्द को आप सुनिएगा। पहले क्या आप जो आज सुबह मैं गया था आपके खेत में, क्या स्थिति जरा बताइए। टिकरी बॉर्डर बंद होने की वजह से हमारे गांव से सारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है। दीपक थोड़ा सा चुप हो जाइए, सुनने दीजिए उनको। इतनी धूल उड़ रही है कि हमारी आसपास की जो गोभी की फसलें थी वो खराब हो चुकी हैं। 40,000 रुपए के खर्च लगा के 6,000 रुपए भी नहीं आ पाया है। और ये बैठ के ने वीडियो उसमें बैठ के ने स्टूडियो में और बात करते हैं किसानों की। कोई भी किसान भाई अपने दूसरे भाई का नुकसान कभी नहीं करेगा। ये किसान नहीं है, ये हमारे यही कहना चाहते हैं आपसे मेरे बंधु। अगर बैठना है तो यार बुराड़ी चले जाओ। बुराड़ी? अरे बुराड़ी की बात कर रहे हैं मेरे गांव में आपको ये नहीं पता करें कानून आ गए जो आपकी तू मेरे गांव में आ जा एक बार। ये 6 बिकेगी। ध्यान रखना इस चीज को। अभी आपको ये नहीं पता जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, इनके बहकावे में हमारी पूरी संवेदना 10 बजे गाँव के बॉर्डर पर बैठेंगे, परेशानी लेकिन ये तो भी आज ये बॉर्डर पर बैठेंगे भी हो रही है। जो थोड़ा बहुत आंदोलन में कितने लोग खोया है। ये लड़ाई जो आप कह रहे हो, आप लोग ये किसान नहीं हो, किसान के नाम पर दब्बा हो आप लोग। उन सबके खिलाफ किसानों का सरकार कोई भी रही हो, सरकार किसी की भी रही हो, और सरकार जो आएंगी उनके लिए लड़ाई है। भाटी जी को स्क्रीन से हटाइए, मैं चाहता हूँ कि किसानों को दिखाइए। तुम देश के खिलाफ हो, तुम देश के खिलाफ हो। ब्रजेश भाटी और दीपक, ब्रजेश भाटी और दीपक, रुकिए जरा। ब्रजेश भाटी ठीक है, सब सही, आपने सोच लेने में बोल रहा बार बार, सुनिए एक बार। किसान को ये बुढ़े किसान खाने के चक्कर में थोड़े बहुत है, इनकी दिक्कत नहीं दिख रही आपको। छोटे किसानों को खाने के लिए जब जवाब देने के बारे तब कहिए। किसान जो हम है 2 एकड़ 3 एकड़ स्टूडियो से निकल के बाहर आ जा, हमारे खेत देख स्टूडियो से निकल के ना वहाँ बैठ के बकचोदी कर रहा है। दिखाएंगे गेहूं और गोभी, हर चीज दिखाएंगे आपको। और आके तेरे को ये पता है ट्यूबवेल पानी छोड़ देता, पत्ता उगता, पत्ता कहाँ लगता है पता मेरे को। अभी पत्ता कहाँ लगता है ट्यूबवेल में, ट्यूबवेल पानी उठाता है तो पत्ता कहाँ लगता है पता तो है। आप उन चंद पैसे वालों को बहकावे में ना आए। तू फसल का नाम बता मेरे को, फसल क्या कैसे भी बुलाते तू नाम बता। अरे नेताजी आप बता दीजिए, बिल्कुल खाली है, पहन के जब बात कर रहे हैं आप बता दीजिए। बंधक बना रखा है, आप बड़े आप बता दीजिए, आप बता तो रहे हैं। एक बात और आपकी मानना ये हरियाणा वाले किसान है ना, जो ये बड़े भोले भाले हैं। पहले तो इनको ये सवाल समेत टिकट जाएगा इनको। आप वहाँ पे हैं उन लोगों के बीच में। दीपक थैंक यू, दीपक थैंक यू, दीपक थैंक यू, दीपक थैंक यू। प्लीज ब्रजेश भाटी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जो है सिर्फ अपने पक्ष को चीख चीख के बोलने से सही नहीं हो जाएगा। आप लोगों जो अंधी भक्ति भी आप शुरू की है ना, अपनी दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने का जो काम करते थे, उसमें यह सच्चाई है कि ना आप लोग सुनते हैं ना आप लोग देखना चाहते हैं। आपने तय कर लिया है कि आपको क्या करना है, और इस तरह डिबेट करते हैं, ऐसा लगता है कि बस आपने ही तरीका जो आजमा लिया वही है। 1 घंटे सिर्फ आप नहीं बैठे रहेंगे, आवाज को दबाने का काम आप कर रहे हैं। जो आपके खिलाफ आवाज उठाए उसको सर्टिफिकेट दे देते तुरंत, लो आप नकली हो, आप नकली हो। आप हो कौन? अगर आप असली हो तो कम से कम इनके दर्द को समझते, आज बोलते हाँ दिक्कत है, आइए हम लोग साथ मिलकर बात करते हैं। लेकिन धमकी आप दे रहे हैं सिर्फ चीख चीख के। देश को यही जवाब चाहिए। ये जो किसान नेता बनकर लोगों को जाके बीच में उकसा रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं ना, वो किसान नेता कैसा है? और वो क्या वाकई किसान नेता है? लोगों की सोच रहा है। बॉर्डर पर लोग खाली हो रहे हैं, बॉर्डर पर बैठने के बजाय वो बार बार घूम रहे हैं, ये किसान नेता बनते हैं। और एक नाम के ऊपर अगर इतनी नाराजगी है तो उस पर बोलने का आपके पास कोई शब्द नहीं मिल पाता है। आपको क्या बोला जाए, सिर्फ चीख रहे। देश को यही जवाब चाहिए कि चंद लोग जो है, चंद मुट्ठी भर लोग हर चीज को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे और यहां पे हर चीज पर सियासी चश्मा लगा देते हैं, अपना फायदा। और देश का नुकसान होता है तो होता रहे, बंटाधार होता है तो होता रहे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।